कृष्ण और बर्बरीक की कहानी। बर्बरीक महाभारत के एक अद्भुत योद्धा थे, जो महान पांडव योद्धा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वे माता मौरवी के गर्भ से जन्मे थे और बचपन से ही महाशक्ति और अद्भुत वीरता के प्रतीक थे। बर्बरीक का वरदान और प्रतिज्ञा। बर्बरीक भगवान शिव और अन्य देवताओं के अनुग्रह से 3 दिव्य बाणों के स्वामी बने। उनके पास एक ऐसा अद्भुत वरदान था कि वे मात्र 3 बाणों से पूरी दुनिया का विनाश कर सकते थे। उनके इन बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे हमेशा उसी पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो कमजोर होगा। कृष्ण का बर्बरीक से मिलना। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए पहुँचे। उनकी प्रतिज्ञा को जानकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी थी कि यदि वे युद्ध में भाग लेते तो जो भी पक्ष कमजोर होता उसकी ओर से लड़ते रहते और अंततः पूरी सेना नष्ट हो जाती। बर्बरीक की परीक्षा। भगवान कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे अपनी 3 बाणों की शक्ति को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। बर्बरीक ने कहा कि वे मात्र एक बाण से पेड़ों की सारी पत्तियों को चिन्हित कर सकते हैं। कृष्ण ने एक पेड़ के पत्तों को चुनौती के रूप में चुना और एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, वो पत्ता छिपे हुए पत्ते की ओर भी बढ़ने लगा। तब कृष्ण ने अपनी असली पहचान प्रकट की और बर्बरीक को समझाया कि उनकी उपस्थिति युद्ध को असंतुलित कर देगी। बर्बरीक का बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि वे युद्ध देखना चाहते हैं तो उन्हें अपना शीश दान देना होगा। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनकी यह भक्ति देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे पूरे महाभारत के युद्ध को अपने शीश के माध्यम से देखेंगे। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक को श्री खाटू श्याम नाम देना। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यही कारण है कि राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हुआ, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु उनकी पूजा करते हैं। सीख। बर्बरीक की कहानी त्याग, निस्वार्थता और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। उनकी प्रतिज्ञा, उनकी शक्ति और उनके बलिदान से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म और न्याय के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर सके।